महाराज जब नारद जी आया करते थे तो रामचरित होता था, और आज मार चरित शंकर ही सुनायो। महाराज मार यानी काम, कामदेव का चरित हुआ महाराज। भगवान शंकर ने कहा भगवान विष्णु के सामने तो धोखे से भी ना निकल जाए, तो नारद जी कहने लगे बात बात में अगर निकल गई तो बोले तिमी जनी हरि सुनाबहूं तबहूं, बोले किसी बात पर निकल जाए तो चले प्रसंग दुराबहूं तबहूं, बोले बात बदल देना लेकिन ये बात मत कर देना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे, शंकर जी के पास से चले और महाराज अब शंकर भगवान ने देखा कि रोग बड़ा है, तो शंकर भगवान ने दवाई की पुड़िया दे दी, एक कैंसर की एक पुड़िया दे दी बना के। क्या गोली कौन सी दी, भगवान विष्णु के सामने मत सुनाना। भाई कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर क्या बताएगा, परहेज बताएगा, दवाई देगा। अब करोगे तो फायदा आपको और नहीं करोगे तो नुकसान किसको, डॉक्टर को कि रोगी को। नारद जी ने बात नहीं मानी, वही किया। डॉक्टर ने मना किया था खटाई मत खाना, नारद जी ने, भगवान शंकर ने क्या कहा था, विष्णु जी को मत बताना, और नारद जी सीधे वहीं गए और जाकर के जैसे ही पहुंचे भगवान श्री हरि तो सब अंतर्यामी जानने वाले सब समझ गए, तो नारद जी का और आदर सम्मान किया। नारद जी और भूल गए, सोचे हाँ इनको भी पता लग गया, लगता शंकर जी ने फोन करके बता दिया इनको कि नारद पहले वाले नारद नहीं रहे, कामदेव को जीत लिया है, पद बड़ा हो गया है। महाराज जैसे ही पहुंचे भगवान के पास पूरी बात सुना दी, पूरी बात, भगवान हमने ऐसा भजन किया फिर कामदेव आया तो हार गया, हमारी शरण में आ गया, लेट कर प्रणाम किया तो हमने भी कह दिया कि जा तथास्तु। सब बात बताने के बाद और बाद में क्या बोले, बोले भगवान सब आपकी कृपा से। हाँ आदमी आपके पास आए और दुनिया भर की उतेगी सुना दे, उतेगी सुना दे, जाकी चुगली बाकी बुराई, फलाना ऐसा कर ढिकाना ऐसा कर, और बाद में क्या कह दे, भैया अपने तो कोई सा मतलब ही नहीं, जो करे सो भरे। नारद जी ने भी सब बता दिया और बाद में कहा प्रभु सब आपकी कृपा से, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बड़े साधारण आदमी हैं। महाराज जो आदमी बार बार कहे ना हम तो बड़े साधारण आदमी, हम क्या कर सकते हैं, समझ जाना कि जो बहुत कछु कर सके। हाँ ये बात वही कहता है महाराज जो सर्वोपरि सर्वगुण संपन्न होता है। भगवान समझ गए वाह, और प्रभु ने माया रची। नारद जी ने सब बात बताई और भगवान समझ गए। नारद जी प्रणाम करके बोले प्रभु अब हम चलें। भगवान बोले जल्दी करो। भगवान कहाँ रोकने वाले थे महाराज, तो नारद जी चले। भगवान समझ गए कि अभिमान। और प्यारे एक बात ध्यान रखना, कोई भगवान का प्रिय हो और भगवान का प्रिय होने के बाद वो अभिमान करे, ये भगवान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हाँ भाई जो भगवान को जानता नहीं है, ईश्वर सत्ता को जानता नहीं है, ऐसा जीव कोई गलत काम करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानता नहीं, वो अज्ञान है, वो अनजान है। लेकिन जो व्यक्ति जानमकार है, जानता है, और जानने के बाद भी वो अपराध करे तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। भगवान को ये बात जमी नहीं कि नारद देवर्षि नारद होकर को ये अभिमान। महाराज नारद जी चले जा रहे थे और नारद जी के चलते गए भगवान ने माया रची और एक बड़ा सुंदर रमणीक नगर बना करके भगवान ने तैयार कर दिया। महाराज ऐसा सुंदर नगर बनकर के तैयार हुआ, ऐसा सुंदर नगर बनकर के तैयार हुआ। आहा क्या पूछना, बड़ा सुंदर नगर महाराज, बड़ा सुंदर नगर। और जैसे ही नारद जी चलते जा रहे थे और वो नगर भगवान विष्णु ने माया से बनाया, वो सामने दिखाई दिया। सामने जैसे ही नारद जी ने देखा तो नारद जी मोहित हो गए। हे भगवान आज तक ऐसा तो नगर देखा ही नहीं। बोले जब बाहर से इतना सुंदर लग रहा तो अंदर कितना सुंदर होगा। जब आप कोई चीज को देखोगे, किसी का घर हो और वो घर ज्यादा ही सुंदर बना हो तो आप देखते ही आपको लगेगा कि भाई कितना सुंदर घर है, और बाहर जब इतना सुंदर दिख रहा है तो अंदर कितना सुंदर होगा। देखना चाहिए, कभी चलना चाहिए। तो नारद जी के मन में आया कि अंदर जाकर देखना चाहिए, घर कितना सुंदर है, नगर कितना सुंदर है। महाराज वो माया से बनाया हुआ राजनगर, वहां का राजा शीलनिधि महाराज
और उसके द्वार पर नारद जी पहुंच गए, राजभवन के द्वार पर। जैसे ही पहुंचे राजा को पता लगा, राजा आया और बड़े प्रेम से देवर्षि नारद को लेकर के गए, चरण प्रक्षालन कराया, चरण धुलाए, सुंदर सिंहासन पर नारद जी को बैठाया और नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हे ऋषिवर, मैं आज धन्य हो गया आपको पाकर के, धन्य हो गया। आपका शुभागमन कैसे हुआ? नारद जी ने पूछा, भैया हम तो यह सब सुंदर तुम्हारा नगर देख करके चले आए हैं। तो राजा कहने लगा, हे देवर्षि, आप आ गए तो मेरा एक काम करते जाओ। बोले, क्या काम है तुम्हारा? बोले, महाराज, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और मैंने मेरी बेटी का स्वयंवर रचा है। दूर दराज सभी देशों के राजा उस स्वयंवर में आ रहे हैं। कृपा करके आपने जैसे शिवजी के लिए आपने भगवती पार्वती का जन्म जब हुआ था तो हिमांचल राज को पार्वती के पूरे जीवन की आपने बात बता दी थी, हिमांचल राज को, मैना मैया को, तो मेरी बेटी के भाग्य में भी क्या आप बताएंगे? इतना काम कर दो। शीलनिधि राजा ने जैसे ही प्रार्थना की, देवर्षि नारद बोले, कौन सी बड़ी बात है, बुलाओ कन्या। शीलनिधि राजा जो माया से बनाया था भगवान ने, नगर भी माया का, राजा भी माया का, पूरा साम्राज्य माया का, और वो बेटी भी साक्षात माया थी जिसका नाम था श्रीमती। राजा ने शीलनिधि ने अपनी बेटी को बुलाया और जैसे ही बेटी को बुलाया, महाराज जैसे ही आई है सखियां साथ लेकर के नारद जी के सम्मुख बेटी शीलनिधि राजा की पुत्री श्रीमती जैसे ही आई और देवर्षि नारद ने महाराज अपनी दृष्टि से देखा, सामने बैठी। देवर्षि नारद ने उस हस्त रेखा जो देखी, महाराज हाथ देखा, नारद जी ने देखा तो नारद जी देखते ही रह गए। हाँ, भाग्य की बताने का तो छोड़ो, नारद जी देखते ही रह गए और नारद जी काम में विह्वल हो गए, मुनि श्रेष्ठ नारद। और उस कन्या का भाग्य बताने की जगह उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लेकर के राजा को संबोधित करके नारद जी क्या बोले, ध्यान से सुनना। नारद जी अपने आप को क्या मान बैठे हैं? भगवान शंकर की बराबरी का। हाँ, हम शिव जी के बराबर हो गए। नारद जी राजा को संबोधित करके कहा, बोले, भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है और सभी गुणों से परिपूर्ण है और बहुत भाग्यवान है, और इसके सुंदर भाग्य के कारण तुम धन्य हो गए और इसको वर्ण करने वाला भी कोई और नहीं होगा। इसको वर्ण करने वाला साक्षात भगवान शंकर के समान गुणों वाला होगा। अपने आप खुद की कह रहे हैं नारद जी? हाँ, क्यों खुद को ही मानते हैं शंकर जी के समान गुणों वाला? कह रहे हैं और कोई नहीं, साक्षात शिव के समान गुणों वाला होगा। चिंता मत करो, इसका होने वाला पति सर्वेश्वर सदा शिव के समान होगा। महाराज काम विजयी होगा और वीर होगा और किसी से पराजित नहीं होने वाला होगा तथा संपूर्ण देवताओं में भी श्रेष्ठ होगा। नारद जी अपने आप को सब देवताओं में श्रेष्ठ मान गए। सोचो भैया, जो आदमी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने, समझ जाना वो सर्वश्रेष्ठ तो क्या, वो कहीं के लायक नहीं। महाराज जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने। और नारद जी वहां से चले, राजा से विदा ली। इच्छानुसार विचरने वाले नारद जी काम के वशीभूत हो गए और भगवान शंभुनाथ की माया में महाराज ऐसे उलझ गए, राजकुमारी को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो गई कि विवाह करूंगा और इस राजकन्या को वर्ण करूंगा। अब उपाय सोचने लगे कैसे संभव हो। बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, एक से एक सुंदर होंगे, और नारी की प्रधानता, नारी का स्वभाव, स्त्री का स्वभाव सुंदरता पर मोहित होती है। स्त्री सुंदरता पर मोहित होती है और सुंदर इतने राजकुमार आएंगे, अपन तो ठहरे ऋषि मुनि महात्मा, क्या किया जाए? भगवान श्री हरि नारायण के पास चला जाए। क्यों? वो त्रिभुवन सुंदर है। अगर नारायण प्रभु की सुंदरता मिल गई तो फिर विवाह पक्का है। और आज तक कुछ मांगा नहीं है, आज तो हरिसन मांगो सुंदरताई। नारद जी बिना विलंब किए और पहुंच गए, जाकर भगवान लक्ष्मी मैया के साथ में विहार कर रहे थे। शेष सैया पर विराजमान थे। भगवती माता लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी। जैसे ही पहुंचे भगवान प्रणाम करते हैं। भगवान ने सोचा मन में, आ गए देखो, तो भगवान ने कहा, कहो नारद कैसे आए? बोले प्रभु थोड़ी सीक्रेट बात करना है।
हाँ कौन सी? बोले थोड़ी पर्सनल बात करना है। लक्ष्मी मैया ने कहा वाह बेटा, बाप से सीक्रेट बात करना है? ऐसी कौन सी सीक्रेट बात करनी है जो अपनी माँ के सामने नहीं कर सकते? तो नारद जी बोले मैया आप बाद में बहुत खुश होगी, अभी नहीं बताऊंगा आपको। क्यों? घर में बहू आए तो सबसे ज्यादा खुश कौन होए? अब बाद में 8 दिन बाद भले फिर डंडा चले, हाँ, लेकिन तत्काल में तो भैया बड़ी खुशी मिले, हे महाराज कब ब्याह हो जाए। शुरुआत में तो मेरी बहू, अरे महाराज लक्ष्मी है, और 8-15 दिन बाद हे भगवान ना जाने कहां से सूप न खा दे रही मेरे घर में। कहीं कहीं होता है, सब जगह नहीं। भगवान करे सबके घर में लक्ष्मी आए, मेरे महादेव से प्रार्थना करूं खूब लक्ष्मी आए। लेकिन महाराज मैया लक्ष्मी से नारद जी ने कहा मैया आपको बाद में बताऊंगा, आप बड़ी प्रसन्न होगी, आज तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करने आया। गए भगवान के पास में, बार बार भगवान से कहा प्रभु एक बात है, प्रभु एक बात है। भगवान बोले बताओ नारद बात क्या है? भगवान को तो सब पता है, माया तो नहीं रची है, लेकिन फिर भी पूछना तो पड़ेगा। नारद जी ने पूरी बात बताई। महाराज एक शील निधि नाम का राजा है प्रभु, उसकी बेटी है श्रीमती, और वो बड़ी सुंदर है, और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, और बिना आपकी कृपा के वो विवाह संभव नहीं है। तो बोले हम क्या कर सकते हैं? बोले आप ऐसा करिए, ऐसा करिए कि मुझसे विवाह हो जाए। प्रभु बोले अब मैं आपका रूप चाहता हूँ। भगवान ने सोचा कि ये तो बड़ी गड़बड़ बात है महाराज, लेकिन भगवान श्री हरि से कहते कहते कहा प्रभु जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। ये कहा, उसमें एक बात निकल गई महाराज नारद जी के मुंह से, कहा जही विधिनाथ। क्यों? स्वयंवर तैयार था। नारद जी कह रहे हैं प्रभु देर मत करिए, नहीं तो और कोई वर्ण करके ले जाएगा। राजा महाराजा राजपुत्र सब आ चुके हैं, युवराज। हाँ जही विधिनाथ होई हित मोरा, 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 करऊ सबे की दास में थोड़ा, करऊ सबे दास में तोरा, दास में थोड़ा। नारद जी के मुंह से निकल गया नाथ जल्दी करिए, जही विधिनाथ होई हित मोरा, करऊ सो बेगी दास में थोड़ा। प्रभु जल्दी करिए, जिसमें मेरा हित हो। देखो हमें पता नहीं होता हमारा हित किस बात में है, लेकिन हमसे ज्यादा पता हमारे श्रेष्ठ जनों को होता है, भगवान को होता है। और जब ये बात कह दी तो भगवान फिर अहित तो होने ही नहीं देंगे। और भगवान ने पूरा शरीर तो सुंदर बना दिया, और अकेला जो महाराज मुखमंडल था, मुख आकृति जो थी वो बंदर की बना दी। अब नारद जी